जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। आहा, धन्य हनुमान जी। एक बात और, कथा सिखाती है। कथा कोई एक आयोजन नहीं है, कथा कोई ऐसा नहीं है कि कथा केवल सुनना बहुत जरूरी है। कथा हमें जिंदगी जीने की एक नई क्रांति देती है। और हम तो कहते हैं भारत में जगह जगह प्रभु की कथा होते रहना चाहिए। चार लोगों का कल्याण हो, कोई मदिरा छोड़ रहा, कोई लहसुन प्याज छोड़ रहा, कोई गंदा खाना छोड़ रहा। भैया, कथा के माध्यम से इतना भी अगर समाज का सुधार हो रहा तो क्या कम है। हमारे सनातन का कार्य क्या? सी रहे संसार, सब सुखी रहे। दूसरी बात, माई बाप दवा जेब में हो, शरीर में ना जाए तो दवा असर नहीं करती। जेब की दवा काम नहीं करती। दवा तब काम करती जब शरीर में चली जाए। मेरे माई बाप, उसी प्रकार भगवान की कृपा तब होती है जब अध्यात्म प्रभु के प्रति श्रद्धा हमारे हृदय में जाग जाए। भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। बोलते रहते, देखो भैया, हाथी चले बाजार, हम में मस्त रहना चाहिए। बोलने से काम नहीं होना, करके बताने से काम होना है। माई बाप का आशीर्वाद लेकर के बढ़ते रहिएगा। देखो, मुश्किलें हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। जब मुश्किलें आती हैं तब कोई काम नहीं आता परमात्मा के अलावा। मुश्किल अंधेरों में भी रास्ता होता है जिनका बागेश्वर हनुमान जी से वास्ता होता है। में भी रास्ता होता है जिनका सिमरिया वाले हनुमान जी से वास्ता होता है। इसलिए माई बाप, हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, 5 चीजें सीखो। कितनी चीजें बोलिए ना, कितनी? वो 5 कौन कौन सी हैं? पहली शिक्षा, समर्पण का गुण। हनुमान जी में एक बहुत अच्छा गुण है, समर्पण। राम जी कहते हैं लंका आपने जलाई, राम जी बोले जानकी जी का पता तुम लाए, राम जी बोले संजीवनी बूटी आप लाए। हनुमान जी क्या कहते हैं? सो सब तब प्रताप रघुराई। ये हमारा प्रताप नहीं, प्रभु आपका प्रभाव है। प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। ये गुण है हनुमान जी का। पहला गुण है, कोई सफलता मिले अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में छोड़ दो। दूसरी शिक्षा क्या हनुमान जी की? दूसरी शिक्षा है ध्यान पर केंद्र। हनुमान जी कोई भी काम करते हैं तो ध्यान पर केंद्रित करके करते हैं, लक्ष्य में वही रहता है। क्या? आहा, लंका यात्रा में हनुमान जी गए, बहुत विघ्न मिले, पर हनुमान जी क्या बोले? राम काज कीन है बिनो, मोहि कहां विश्राम। प्रभु के काम हो, पूछो क्या क्या? एक राम काज, एक राष्ट्र का काज। इंसान के 2 लक्ष्य होने चाहिए, राम काज और लगा रहता राष्ट्र के हित में, और जो राम के हित में लगा रहता उसकी रक्षा हमारा हनुमान करता। हनुमान जी से तीसरी शिक्षा लीजिए, वासना से दूर। हनुमान जी वासना विलास से बहुत दूर हैं। विद्यार्थी, बिजनेसमैन अथवा अलग अलग जीवन जो भी जी रहे हैं, आपको उसमें उच्चता प्राप्त करनी हो, सुपर नंबर 1 बनना हो, हमारी प्रार्थना है आलस और वासना, इन दोनों को लात मार दीजिए, भैया तुम्हारा कोई नाक कान नहीं काटेगा। पढ़ने वाले बेटा बेटियां रातों भर मोबाइल में न जाने किसका? राम जी का। और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधोगे सब सध जाएंगे, ऐसे समझो। 100 जगह एक एक
फुट का गड्ढा खोदें तो क्या पानी मिलेगा? जोर से बोलिएगा। 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदेंगे तो क्या पानी मिलेगा? नहीं ना। पर एक जगह अगर 100, ये शिक्षा है। एक काम जो तुमने प्रण ले लिया, जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक तुम सो मत। कम सो, कम खाओ, लेकिन काम में लगे रहो। तुम सूर्य उदय के पहले जाग जाओ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जगह 1-1 गड्ढे खोदने से पानी नहीं मिलेगा, एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य जल मिलेगा। इसलिए एक ध्यान पर लग। ये हनुमान जी की 5वीं शिक्षा है। आहा भैया, हनुमान जी रामायण के परम प्रिय हैं, दुनिया के सबके लिए हैं। वो दुनिया का सबसे बढ़िया अगर कोई बिजनेस अपनी कंपनी का प्रचार करने वाला कोई है तो वो हमारे हनुमान जी। लंका में हनुमान जी अपनी कंपनी का ऐसा प्रचार ठोके भैया, ऐसा प्रचार ठोके, तेल रावण का, बाती रावण की, कपड़े भी रावण के, लंका भी रावण की, एडवर्टाइजमेंट राम जी का, और जलाई हनुमान जी ने, तो प्रचार किसका हुआ? राम जी का। इसलिए माई बाप देखो, हनुमान जी में 2 चीजें हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी में पहला तो है बल। क्या है? लेकिन केवल बल काफी नहीं है, बल के साथ बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी में बुद्धि भी है। अच्छा, किसी में बल हो, बुद्धि से पंचर हो। कई लोगों के पास बल तो होता है पर बुद्धि घास चरने चली जाती है। फिर होता क्या? बल बहुत हो और बुद्धि ना हो तो या तो आदमी जेल में रहता है या हॉस्पिटल में। भाई बल बहुत हो, बुद्धि का प्रयोग ना करें और किसी गरीब को मार दे, वो मर जाए तो जेल में। और बल बहुत है, बुद्धि नहीं है, किसी बहुत बड़े मोटे तगड़े को मार दिया तो वो दे चमाटा, हड्डी पसली निकाल दे, आंखें बाहर निकाला तो हॉस्पिटल में। हनुमान जी में दोनों है, बल भी है, बुद्धि भी है। उसी प्रकार भारत में रहने वाले लोगों से हमारी तो सुंदर कांड पर हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो कल कहां तक कथा सुनी आपने? बाग उजारने तक। कहां तक? लागी देख सुंदर फल। हनुमान जी को भूख नहीं लगी, भूखा लगी, बड़ी वाली भूख। और एक बात बोले, हनुमान जी का अवतार किस लिए हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि पर्वता। राम के काज राम जी प्रकट भय तो हनुमान जी बल का भी प्रयोग करते और बुद्धि का भी। राक्षसों के बाग में, जब अशोक वाटिका में हनुमान जी बाग में, एक राक्षस ने कहा देख 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 बंदर आया है। दूसरा बोला सो जाओ, बंदर ही तो है। और कई बार हम लोग भी संकट को देखकर ऐसे ही सो जाते, संकट जब बड़ा होता है तब जाते। दूसरा बोला अरे देख 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 बंदर फल खा रहा है। ओ भूत भैया, ये भूत भैया भैया यहीं बैठे जी। बाग में गए, राक्षस आलस में पड़े हैं, कोई जाग नहीं रहा। तो हनुमान जी ने क्या किया? खाय सुफल अरु बिटप उपारी, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। पेड़ों को उखाड़ने लगे हनुमान जी। रावण ने अक्षय को कुमार को भेजा, बेटा है, और जैसे ही अक्ष हुआ समाक्ष और हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई जय जय सीतारा। रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ रावण का बेटा है, बहुत बलवान है, उसका नाम है एक इंद्रजीत। लेकिन रावण का बेटा इंद्रजीत, उसने इंद्र को जीता, और हनुमान जी हैं इंद्रिय जीत, उन्होंने इंद्रियों को जीता है। रावण का बेटा इंद्रजीत जो मेघनाथ है वो है बलवान,
और हनुमान जी हैं अति बलवान, रामदूत अतुलित बल, इनके बल का पता ही नहीं है कि कितना है। कल हमने बताया ना, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उस हाथी को कहते हैं दिग्गज, और 10,000 दिग्गज हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसे कहते हैं इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना होता एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में होता है। ये हनुमान जी के बल का अनुमान। तो हनुमान जी इतने बलवान, मेघनाद ने